यूट्यूब पे मेरे एक मित्र ने पूछा है, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कमेंट करके कि वीर्यनाश करने से क्या शरीर पर कोई गलत परिणाम पड़ता है या नहीं पड़ता, और मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद इसमें क्या कहता है। तो दोस्तों, मैं बस बताना चाहूँगा अपने मित्र को कि वीर्य के नाश करने से शरीर पर बहुत ज़्यादा गलत परिणाम पड़ता है, लेकिन साइंस इसके बारे में, मॉडर्न साइंस इसके बारे में कहती है कि यह कोई गलत प्रक्रिया नहीं है, इसे करना कोई गलत काम नहीं है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन आयुर्वेद में इसका अलग ही मत है और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आयुर्वेद कहता है कि ये बहुत गलत काम है, वीर्य का नाश करने से शरीर का बहुत हानि होती है। आप पूरे दिन में जितना काम करके नहीं थकते, उतना काम आप एक बार वीर्य नाश करने के बाद थक जाते हैं। इसलिए अपनी पुस्तकों में भी बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने वीर्य नाश के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया है और वीर्य नाश को बहुत ही गलत माना गया है। आयुर्वेद कहता है कि हम जो भी कुछ खाते हैं वह 7 चरणों से, 7 स्टेज से हमारे बॉडी में प्रोसेस होके उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमारे शरीर को उसको ताकत मिलती है। जो भी हम खाते हैं उससे पहले रस बनता है, रस धातु बनने के बाद, शुद्ध रस धातु बनने के बाद रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंतिम धातु शुक्र बनती है। शुक्र यानी वीर्य, जो शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करती है। दोस्तों, जो धातु एक व्यक्ति को इस संसार में ला सकती है, उसका एक ही शुक्राणु, तो सोचिए लाखों करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं एक बार करने से, तो कितना स्ट्रॉन्ग यह धातु है। तो दोस्तों, सभी ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो दोस्तों, मैं अपने मित्र को बताना चाहूँगा 3 महापरिणाम जो गलत होते हैं वह इस धातु के क्षय करने से यानी नाश करने से होते हैं शरीर पर। पहला परिणाम यह है कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगती है, शरीर टूटा टूटा रहता है, शरीर के अंदर जान सी नहीं रहती, स्फूर्ति नहीं रहती। अगर उससे कह दिया जाए कि आधे किलोमीटर आपको चलना है तो उससे चला नहीं जाता, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, कमर में दर्द रहता है। कहीं बैठता है बंदा तो लेटने का मन करता है, खड़ा होता है तो बैठने का मन करता है, यानी उससे कोई काम स्फूर्ति वाला, उत्साह वाला कर ही नहीं सकता अपने शरीर से। पाचन क्रिया तो खराब हो ही जाती है, साथ ही बाल झड़ना, आंखों की कमजोरी हो जाना, ये भी आम समस्या हो ही जाती है और शरीर के अंदर से उसकी रौनक चेहरे की चली जाती है। अब इतना कुछ काम हमारे शरीर पर गलत होगा तो शरीर कहाँ कुछ कर सकता है। इसलिए दोस्तों, ये सही नहीं है। और दूसरी जो बात बताना चाहूँगा, इसका हमारे मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, स्मरण शक्ति यानी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कुछ याद नहीं आता पुछला कि अभी थोड़े देर की बात ही भूल जाते हैं, सिर में दर्द होता है, आंखें कमज़ोर होने के कारण सिर में भी दर्द होता है। और दूसरी बात यह है कि बुद्धि कमज़ोर हो जाने से वह किसी नए काम को तो कर ही नहीं सकता। दिल धड़कता है, अगर किसी और की लड़ाई हो रही है तो खुद का दिल धड़कता है। जरा सी बातों में बंदा डर जाता है, हिम्मत हार जाता है, छोटी सी परेशानी आने पर उसे लगता है यहाँ से भाग जाऊं। तो दोस्तों, मन पर इसका काफ़ी गलत परिणाम पड़ता है। तो जिस आदमी के मन पर इतना गलत परिणाम पड़ेगा वह आदमी क्या करेगा अपने जीवन में। और तीसरी जो उसका महानुकसान तीसरा है वह बताना चाहूँगा, उसका काम धंधा वह नहीं कर सकता सही से, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता सही से, व्यायाम जिम भी नहीं कर सकता क्योंकि इससे आंखें नहीं खुलेंगी, सुबह उसकी हाथ पैरों में दर्द होगा। तो काम धंधा नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा या शरीर पर ध्यान नहीं देगा तो शरीर, जीवन में क्या बचा, जीवन तो वैसे ही उसका खराब हो जाएगा। इसलिए इन 3 महानुकसान हैं जो मैंने आपको छोटे में बताया, लेकिन आप खुद ही फील कीजिए कि आपके संग भी ऐसा होता है। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।